जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज का संक्षिप्त जीवन दर्शन। सुखदेव जी महाराज जी का संक्षिप्त वर्णन। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोऽस्मि। श्री नारायण के अवतार भेद। श्री नारायण के अवतार वेद व्यास जी। श्री नारायण के अवतार वेद व्यास जी महाराज को पुराणों की रचना करने के बाद मन में विचार आया कि पुत्र तो है ही नहीं, धर्म का प्रचार कौन करे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगा कि आप अपनी तरह हमें कोई एक पुत्र दे दो। भगवान ने वचन दिया कि मेरी तरह संसार में दूसरा और कोई है ही नहीं, अतः मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। श्री नारायण के अवतार वेद हैं, वेद हैं वेद व्यास जी महाराज को पुराणों की रचना करने के बाद जब ये मन में आया कि मेरे बाद कौन यह प्रचार करेगा, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की आराधना करते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे यह वरदान मांगा कि अपनी तरह हमें कोई एक पुत्र दे दो। भगवान ने वचन दिया कि मेरी तरह संसार में दूसरा और कोई है नहीं, अतः मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इसी निमित्त पुराणों में कथाएं आती हैं कि अमरनाथ के में विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने का संकल्प किया। अगर कोई अनाधिकारी ने कथा का पान कर लिया तो वह ही अमर हो जाएगा और फिर भक्तों व देवताओं को दुख देगा। अतः हम दोनों के अलावा तीसरा कोई इस कथा को न सुन सके। इस भाव से शिव पार्वती ने अपनी निगाहों को चारों ओर घुमाया, कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन भगवान शिव अपना दूसरा स्वरूप बना करके वृक्ष के खोखले में तोते के अंडे के रूप में बैठ गए। भगवान शिव ही थे वे तोता रूप में बैठ गए, क्योंकि उधर भगवान ने व्यास जी महाराज को ये वचन दिया है कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कथा शुरू हुई। कथा 10वें स्कंद में पहुंच गई। भगवान शिव जी पार्वती को भगवान कृष्ण की मंगलमयी मधुर लीला का श्रवण करा रहे थे। जब तक कथा हुई, कथा के प्रभाव से उधर जीव भी अंडों से बाहर आकर के तोते का रूप धारण कर लिया था और उधर पार्वती जी को भगवान कृष्ण की मधुर लीला के श्रवण से नींद आ गई और पार्वती जी की जगह वह कथा उस ही तोते ने सुन ली और उसी तोते ने पार्वती की जगह हुंकारा भी दिया। हुंकारा देना शुरू कर दिया। काफी समय के बाद पार्वती जी की नींद खुली तो पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, कथा तो काफी आगे निकल चुकी है और हमने तो कथा सुनी ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, देवी जी तुम सो गई थी तो फिर बीच में हुंकारा किसने दिया।
भगवान शिव चाहते थे कि यह रहस्य पार्वती जी की समझ में ना आ जाए, और उसी समय शिव ने अपना त्रिशूल तोते को मारने के लिए उठाया, और आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लिए जा रहे हैं। तत्पश्चात तोता भागते भागते वहां चला गया जहां वेद व्यास जी की धर्म पत्नी अरुणा, कहीं कहीं पुराणों में और भी नाम आते हैं, इनके माता जी के नाम और भी कोई है, स्नान कर अटारी पर बैठ करके अपने बालों को संवार रही थी। उसी समय तोता, चूंकि कथा पान करने से अमर हो गया, छोटा रूप धारण कर अरुणा की नासिका के द्वारा अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। और वही तोता भी सुखदेव जी के नाम से आज प्रसिद्ध हुआ। श्री सुख भगवान 12 वर्ष तक अपनी माँ अरुणा के गर्भ में रहे। तात्पर्य यह है कि जब तक वह नहीं हुए तब तक शंकर भगवान जी उनके दरवाजे पर त्रिशूल लिए खड़े ही रहे, और जन्म कैसे ले सुखदेव जी। तो सुखदेव जी का स्वरूप बना करके उन्होंने फिर अवतार लिया। भगवान शिव जी ने ही सुखदेव का रूप बना करके अवतार लिया। श्री सुख जी का दर्शन, जीवन दर्शन अन्य पुराणों में और भी कई तरह से वर्णित है। यहाँ कोई आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में उनके जन्म कर्म की कथा कौन वर्णन कर सकता है। सुखदेव जी महाराज की जय हो। छोटा सा भजन गाएंगे। कह सुखदेव मुनि ज्ञानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत न जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत है जानी। 12 बरस में बीते गर्भ में, बीते गर्भ में बीते। 12 बरस गर्भ में बीते, गर्भ में बीते। प्रभु नाम का अमृत पीते हो, प्रभु नाम का अमृत पीते। सुखदेव महामुनि ज्ञानी, सुखदेव महामुनि ज्ञानी। व्यास पुत्र मुनि तुम कहलाओ, व्यास पुत्र मुनि तुम कहलाओ, मुनि तुम कहलाओ। अज्ञानी को तुम ज्ञान बताओ, तुम ज्ञान बताओ। मुनियन को ज्ञान बताओ, रे ज्ञान बताओ। राजा भये परीक्षित ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत न जानी। सुखदेव महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत न जानी। सुखदेव महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत न